This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत खारिज कराने के लिए ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है। इस सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस पर फैसला सुनाया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 5 सितंबर तक राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी में लोकसभा चुनाव परिणाम पर आज यूपी बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, जिसे दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में रखा जाएगा। ये रिपोर्ट आज पेश हो सकती है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। आज से नामांकन भरे जाएंगे और 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उसी शाम चुनाव नतीजे भी आएंगे। पेपर लीक कराने के मास्टरमाइंड यतीन यादव को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कराई थी। यह परीक्षा 27 मार्च 2022 को हुई थी, जिसका पेपर लीक हो गया था। मामले में ईडी ने मैस्योर्स न्यू ग्लोबल फ्यूमिगेशन कॉर्पोरेशन के मालिक यतीन यादव को बीते 24 जून को गिरफ्तार किया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं यतीन का नेटवर्क नेट और नीट एग्जाम पेपर लीक मामले से तो भी नहीं जुड़ा है। गंभीर शिकायतों से घिरे 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी अंकित मित्तल को सस्पेंड कर दिया गया है। अंकित पर उनकी पत्नी ने बदसलूकी, एक्स्ट्रा मैरियल अफेयर और मारपीट करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने बाकायदा इसकी लिखित शिकायत भी दी थी। जब मामले की जांच हुई तो आरोपी सही पाए गए, जिसके बाद आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश से निलंबित कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई अहम बिंदुओं पर कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अगले साल जनवरी में इन्वेस्टर समिट होगा, ताकि प्रदेश में युवाओं के रोजगार पर फोकस किया जा सके। किसी भी मरीज का सही समय पर इलाज की मदद मिले तो उसे संकट दूर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी मकसद से आयुष्मान कार्डधारी रोगियों और दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदा से गंभीर रूप से घायलों के इलाज के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का सबसे पहला लाभ रीवा के गोविंद लाल तिवारी को मिला है। आयुष्मान कार्डधारी 50 साल गोविंद लाल तिवारी को एयर एम्बुलेंस से रीवा से भोपाल रवाना किया गया। राम मंदिर की छत से पहली ही बारिश में पानी टपकने लगा है। इस मुद्दे को लेकर मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मंदिर के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए भक्तों की भावना से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उधर हाल ही में बने राम पथ पर भी 11 गड्ढे हो गए हैं। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में भाजपा की भजनलाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कोटा रेंज के आईजी रवि दत्त गौंड को धमकी देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ज्यादती करना बंद कर दे, अन्यथा उनका जीना हराम कर देंगे। उन्होंने आईजी को चेतावनी देते हुए कहा कि वे कानून के हिसाब से काम करें। सीएम भजनलाल शर्मा और ओम बिरला भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे, वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नवाब में राज्य में नागरिक सुविधाओं की कमी को लेकर विधायक, पुलिस और नौकरशाह को जमकर फटकार लगाई। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें पैसे खाने वाले मास्टर नहीं, जनसेवक की तलाश है। मुख्यमंत्री को यह कहते हुए सुना गया कि बंगाल की पहचान नष्ट की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस से परेशान 2 भाइयों ने सुसाइड कर लिया। इनमें से एक भाई होमगार्ड के पद पर तैनात था। घटना से लोगों में भारी गुस्सा है। पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर दोनों भाइयों ने मौत को गले लगाया है। पहले छोटे भाई ने पुलिस से परेशान होकर
पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली, तो वही बड़ा भाई आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा लिखवाने थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे भी तंग किया, तो बाद में उसने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 2 दिन में 2 भाइयों की मौत से लोगों में गुस्सा पनप गया है। महाराष्ट्र की लातूर पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर किसी शिकायतकर्ता ने नहीं, बल्कि महाराष्ट्र एटीएस ने दर्ज कराया है। नीट पेपर लीक मामले में एटीएस ने लातूर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। एटीएस को दिल्ली और बिहार से नीट पेपर लीक पर कुछ इनपुट मिले थे। इसी इनपुट के आधार पर एटीएस ने शनिवार की रात 2 लोगों से पूछताछ की थी। ये दोनों एक कोचिंग क्लासेस से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एटीएस को कुछ प्राथमिक जानकारी पेपर लीक से जुड़ी हुई भी इनके पास से प्राप्त हुई थी। छत्रपति संभाजी नगर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं। झुंझर छावा संगठन के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर रमेश तारक के चेहरे पर काली पोत दी। अंतरवली सराती में मराठा नेता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल का डॉक्टर रमेश तारक ने विरोध किया था। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मनोज जरांगे हाल ही में अंतरवली सराती गांव में भूख हड़ताल पर बैठे थे। हालांकि बाद में उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त कर दी, लेकिन 13 जुलाई तक की ये समय सीमा दी है। देश में नीट यूजी परीक्षा का मामला लगातार उलझता ही जा रहा है। एक और जहां परीक्षा में धांधली और गड़बड़ी को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वही आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। पेपर लीक मामले में बिहार के बाद महाराष्ट्र का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बिहार में 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो महाराष्ट्र में मामले में शामिल होने के आरोप में एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। पानी विवाद को लेकर जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई है। अनशन का आज 4था दिन है। इस बीच दिल्ली के कई इलाके प्यासे हैं। पानी को लेकर लोग जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के रानीबाग इलाके में लोग पानी की कमी से त्रस्त है। इलाके के लोगों ने 3 दिन से यहां पर पानी की सप्लाई नहीं मिली है। लोग सरकार से लगातार पानी की गुहार लगा रहे हैं। यह सप्ताह दिल्ली एनसीआर के लिए राहत लेकर आ रहा है। पिछले कई दिनों से लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान थे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस सप्ताह हल्की, मध्यम और भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर के भीगने की संभावना जताई है। बारिश के साथ ही तेज हवाएं और आंधी तूफान की भी आशंका जताई गई है। रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई थी। साथ ही रात भर उमस भरी गर्मी से लोग बेचैन नजर आ रहे थे। आज भी दिल्ली में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 2 अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया है। नक्सलियों ने एक हमला सुकमा जिले में किया है, जहां 2 जवान शहीद हो गए। वहीं दूसरा हमला नक्सलियों ने धमतरी जिले में किया है। इस हमले में तुरंत सतर्क हुए जवानों ने एक नक्सलियों को ढेर कर दिया। वहीं कुछ नक्सली गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुठभेड़ के बाद जवानों ने एक नक्सली का शव, असलहा और अन्य सामान जब्त किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राजस्थान में तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी का क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाना तो दूर की बात है, आधी सीटें गंवा दी है। राज्य के 5 विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने के चलते 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस के सामने अपने विधायकों की सीट बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी की कोशिश उपचुनाव के ट्रेंड को तोड़ने की है। पिछले 10 सालों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। कांग्रेस सत्ता में रही हो या फिर विपक्ष में, उपचुनाव की बाजी मारती रही है। ऐसे में सत्ता की कमान संभाल रहे सीएम भजनलाल के लिए बीजेपी को उपचुनाव जिताने का जिम्मा है। राजस्थान में 2 पार्टियों के बीच आदिवासी समाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। राज्य में आदिवासी समाज को लेकर शिक्षा मंत्री के दिए गए बयान की कांग्रेस पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोते ने कहा कि बीजेपी को इस तरह की इससे बयानबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। दे
day boarding and residential school facilities, library, laboratories, computer room, digital classrooms, music, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHD, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। श्रीवली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम। अब बनाएं अपने सपनों का घर बेहतर कीमतों पर, तो सही समय का लाभ उठाएं और आज ही नागपुर के वर्धा रोड आएं। बुक करें प्लॉट जिनकी कीमत शुरू मात्र 9,90,000 पर। महारेदा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, छड़ी, वर्धा रोड, 5 फार्म, शंकरपुर, बुटीबोरी, मोहगांव, जामठा, मेहान। हमारी सुविधाएं सीमेंट रोड, वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, एंट्रेंस गेट, 80% bank finance also available. For more details, please contact 071235076162. Office address F2122 Jayanti Nagari 4 above Poti Super Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur.